Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I will be explaining anime called My Dress Up Darling Season 2 Episode 1 in Hindi. So let's start this video. आज हम बात करेंगे My Dress Up Darling Season 2 के पहले एपिसोड की, जहां फिर से हमें गोजो और मरीन की प्यारी और थोड़ी ऑकवर्ड केमिस्ट्री देखने को मिलती है। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आप जानते हैं कि यह कहानी कॉस्प्ले, भावनाएं और प्यार को सुंदरता से मिलान हिंदी में विस्तार से एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है मारिन कितागावा के एक्साइटेड वॉइस से, जो गोजो को एक नया एनिमे कैरेक्टर दिखाती है जिसे वो कॉस्प्ले करना चाहती है। मरिन, गोजो कुन, लुक एट दिस, इजंट शी सुपर क्यूट। गोजो थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि ये कैरेक्टर काफी रिवीलिंग होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे डिजाइन करेगा। कॉस्प्ले कैरेक्टर बहुत डिटेल्ड होती है, विंग्स, लेस और फैंटेसी स्टाइल आर्मर। गोजो को डाउट होता है कि वो ये बना पाएगा या नहीं। गोजो फिर से सेल्फ डाउट में चला जाता है। वो सोचता है, क्या मैं इतनी कॉम्प्लेक्स कॉस्ट्यूम बना सकता हूं? वो अपने ग्रैंडफादर से एडवाइस लेता है और ग्रैंडफादर उसे याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ डॉल्स ही नहीं, लोगों को भी खुश कर सकता है। इस सीन में हमें गोजो की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो उसे सीजन 1 से अब तक मिली है। केमिस्ट्री बिटवीन मरिन एंड गोजो। मरिन हमेशा की तरह एनर्जेटिक और चेयरफुल होती है। वो गोजो को बिना बताए एक बीच फोटोशूट के लिए इनवाइट कर देती है। गोजो नर्वस हो जाता है क्योंकि मैरिन एक स्विमसूट पहनती है और वो उसे देखकर ब्लश कर जाता है। मैरिन टीजिंगली कहती है, गोजो कुन, स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट, और फिर जोर से हंसती। यहां रोमांटिक टेंशन बहुत नेचुरल तरीके से बिल्ड होती है, जैसे सीजन 1 में होती थी। गोजो फाइनली डिसाइड करता है कि वो कॉस्ट्यूम बनाएगा और दोनों मिलकर फैब्रिक, कलर्स और मेजरमेंट्स की प्लानिंग शुरू करते हैं। गोजो को लगता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग नहीं, बल्कि उनकी फ्रेंडशिप और शायद रोमांस को भी डीपन कर सकता है। मरिन भी इमोशनल हो जाती है और सॉफ्टली कहती है, गोजो कुन, यू ऑलवेज मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। एपिसोड का अंत एक ब्यूटीफुल सनसेट सीन से होता है, जहां दोनों एक दूसरे को क्वाइटली देखते हैं। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बजता है और मरिन गोजो से कहती है, ये हमारा सबसे अच्छा कॉस्प्ले होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। एपिसोड 2। आप क्या ब्रेस्ट इक्विप कर सकते हैं? मरीन और गोजो अपने दोस्तों के साथ जब हैं, तो उनके दोस्त पूछते हैं कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। गोजो तुरंत एंड एम्बैरेस्ड तरीके से इसका डिनायल कर देता है, जिससे मरीन थोड़ी हर्ट हो जाती है कि शायद वह उसे पसंद ही नहीं करता। गोजो और मैरिन वॉशरूम में जाते हैं। वहां गोजो इंटरनली मोनोलॉग करता है कि मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूं नहीं और मरीना को कोई बेटर पर्सन मिलना चाहिए। वो इस बात से एंग्जाइटी महसूस करता है कि वह मैरिन की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है। बाहर निकलते समय गोजो मैरिन को एक आदमी, जिसे उसने स्ट्रेंजर समझ लिया, द्वारा कॉल करते देखता है और इंस्टिंक्टिवली उसके पास पहुंचता है प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में पता चलता है कि वो कोई हेयर स्टाइलिस्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगली सुबह जब मैरिन बीमार हो जाती है, गोजो स्कूल से स्किप करके उसे मेडिसिन और वार्म मील लाता है। वह उसके घर पर रहता है और हील होने तक उसके साथ रहता है। फिर जब मैरिन के फ्रेंड्स अचानक आ जाते हैं, तो गोजो छुपकर बालकनी में खड़ा हो जाता है, जिससे खुद को कोड़ लग जाता है। ठीक रिकवरी के बाद मैरिन और गोजो एक कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं, जहां उन्हें अमने हिमेनो से मिलवाया जाता है, जो एक मेल कॉस्प्लेयर है और फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत सुंदर तरीके से कॉस्प्ले करते हैं। गोजो और मैरिन दोनों इस रेवलेशन से सरप्राइज्ड होते हैं। वे अमाने की इंजीनियस टेक्निक्स, जैसे इक्विपिंग बूब्स के तरीके, सीखते हैं। ह्यूमर और क्यूरियोसिटी मिक्स वाला मोमेंट। एपिसोड 3। आई वूव स्लाइस ऑफ लाइफ। एपिसोड अमाने गोजो और मैरिन को एक कॉस्प्ले स्पेशलिटी शॉप ले जाता है। वहां अमाने उन्हें दिखाता है कि कैसे रियलिस्टिक प्रॉप्स, विग्स, मेकअप और इवन इक्विप्ड एट्रीब्यूट्स जैसे बूब्स बनाया जा सकता है। गोजो का फैसिनेशन खुलकर दिखता है। अमने गोजो को एक्सप्लेन करता है कि कैसे सिर्फ आई शैडो से आईज बड़े दिखाए जा सकते हैं, कंसीलर से डार्क सर्कल्स या स्टबल छुपाए जा सकते हैं। मीनवाइल मैरिन कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंसेज देख रही होती है और गोजो क्राफ्टिंग सप्लाईज एक्सप्लोर करता है। अमने इमोशनली ओपन अप करता है कि उसकी ओल्डर सिस्टर ने उसे मेकअप इंट्रोड्यूस किया और वो कॉस्प्ले में इसलिए आ गया क्योंकि उसने अपने असली सेल्फ को वहां एक्सप्रेसिव तरीके से पाया। पहले उसका बहुत सा रिजेक्शन हुआ। एक गर्लफ्रेंड ने उसे वियर्ड कहकर छोड़ दिया, लेकिन उसने खुद से प्रेम करना और अपने पैशन को अपनाना सीख लिया।
गोजो इस ऑनेस्टी और क्रिएटिविटी से डीपली इम्प्रेस्ड होता है और अम्मानी की स्टोरी में उसने खुद को भी थोड़ा पहचाना, फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग और कॉन्फिडेंस की तरफ एक स्टेप। इसके बाद गोजो मैरिन का एक प्रोफेशनल फोटोशूट देखता है जहां वह काम, कूल और कलेक्टेड नजर आती है। वह जो एनर्जेटिक और बबली होती, उसका बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्मेंस। ये गोजो को रिमाइंड करता है कि मरिन कितनी वर्सटाइल व्यक्तित्व है। एपिसोड खत्म होता है जब मरिन अपने प्यारे किरदार शिजुका तान का बर्थडे सेलिब्रेशन करती है और गोजो इंट्रोस्पेक्टिवली सोचता है कि क्या वह वास्तव में मरिन की वर्ल्ड में फिटिंग कर पाएगा। लेकिन टोन हल्का रखा गया है, लाइट हार्टेड और होपफुल। बाय बाय गाइस एंड एंड द एंड सायोनारा। कल्चरल फेस्टिवल के मौके पर मैरिन को अपनी क्लास का प्रतिनिधि रिप्रेजेंट बनने का मौका मिलता है। अ ब्यूटी पैजेंट जिसमें ट्विस्ट ये है कि पार्टिसिपेंट्स को ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहनने होते हैं, गर्ल्स एज बॉयज, बॉयज एज गर्ल्स। मैरिन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और डिसाइड करती है कि वह रे आइसामा प्रिजोस्से का कॉस्प्ले करेगी। गोजो खुद टाइट स्केड्यूल में होता है, कॉस्ट्यूम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास के इंटीरियर डिजाइन में मदद और घर में डॉक्टर, ग्रैंडफादर का ध्यान रखना। इतनी सारी ड्यूटीज के बीच बैलेंसिंग एक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन सरप्राइज होता है, गोजो के क्लासमेट्स उसे इनकरेज करते हैं। वे कहते हैं कि वो मैरिन का आउटफिट बनाने में फोकस कर सकता है और खुद इंटीरियर टास्क्स संभाल लेंगे। इससे गोजो का बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और उसका सेल्फ वर्थ भी ग्रो होता है। मारिन खुद भी मेहनत करती है, गोजो के इंस्ट्रक्शंस पर आउटफिट पहले से बना लेती है और इससे पता चलता है कि गोजो ने वास्तव में उसके मेजरमेंट्स मेमोराइज कर लिए हैं। हैज ऑल माई मेजरमेंट्स मेमोराइज्ड। मैरिन ब्लशिंग मोड में आ जाती है। इस एपिसोड में इमोशनल हिस्सा भी है। अमनी हाइमेनो की स्टोरी के थ्रू कॉस्प्ले की डीपर भावनात्मक और आइडेंटिटी एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं और गोजो अपनी फीलिंग्स, एम्पैथी और कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर करता है। एपिसोड 5, 800 मिलियन। सबसे पहले स्कूल फेस्टिवल के डेडलाइन करीब आ रहे हैं। गोजो और मैरिन मिलकर कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम की फाइनल स्टेजेस पर काम शुरू करते हैं। टीम वर्क और म्यूचुअल ट्रस्ट जोर पकड़ता है। इस एपिसोड की एक प्यारी शुरुआत होती है। मैरिन डिनर पर गोजो और उनके ग्रैंडफादर के साथ होती है। वहां मैरिन को पता चलता है कि हीना डॉल्स बनाने में कितनी मेहनत और हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। यह रियलाइजेशन उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है और वो गोजो के लिए बेंटो बनाती है ताकि लंच रूम की लाइंस अवॉइड कर सके। गोजो को मरिन का यह थॉटफुल जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। मरीन की ब्लश और गोजो का जेंटल प्रेज दोनों ही हार्ट वार्मिंग सीन्स होते हैं। इसके साथ ही गोजो ग्रेजुअली अपनी शाई नेचर को पीछे छोड़ रहा है और क्लासमेट्स के साथ और खुलकर इंटरेक्ट करता है। सोविंग प्रोसेस में भी कुछ वक्त ऑकवर्ड येट स्वीट होता है। मरिन कुछ बटन खुद ट्राई करती है, ठीक से नहीं कर पाती, लेकिन गोजो को वो कोशिश बहुत क्यूट लगती है। भी आउटफिट में स्मॉल मिस्टेक्स होते हैं, गोजो उन्हें। दैट्स ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, सायोनारा। सांस्कृतिक महोत्सव का दिन आ गया है। मेरिन और गोजो रेनबो रोज बनाने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अंत में सेरा ने 3 हिस्सों में स्टेम काटकर और कलर्ड वाटर में डालकर क्रिएटिव सॉल्यूशन दी। रात में गोजो के घर पर डिनर हुआ जो उनके दादा ने बनाया। यह अनुभव गोजो को यह एहसास दिलाता है कि दूसरों पर भरोसा करना भी ठीक है। फेस्टिवल के दिन मरिन ने रीसामा कॉस्प्ले में स्टेज पर एंट्री की। गोजो ने उसकी मेकअप और स्टाइलिंग में कामनेस से अपने आप में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस पाया और बच्चों के सामने फोकस्ड रहकर काम किया। मरिन की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। उन्होंने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को प्रिंसेस बोलते हुए वेस्ट से पकड़ा और सभी को चार्म्ड किया। क्लास 1 से 5 ने विजेता बनकर फेस्टिवल जीत लिया। अंत में सेलिब्रेशन हुआ, कराओके, आर्केड गेम्स और एक ग्रुप फोटो। मेरिन ने गोजो से फोटो लेने को कहा और रिलेशनशिप्स में प्लेफुल स्वीट कनेक्शन दिखा। एपिसोड 7, कैप्चर थॉज डिलिशियस मेमोरीज। शुरुआत में मरिन महसूस करती है कि उसने कुछ वेट गेन कर लिया है। अक्सर एक मॉडल के लिए यह नाइटमेयर होता है। आउटफिट्स टाइट हो गए हैं। सलून में उसके दोस्तों ने उसकी फुलर फेस की ओर हल्के अंदाज में संकेत दिया और आगे मॉडलिंग शूट में मैनेजर ने टैक्टफुली बताया कि उसने वेट गेन किया है। घर पर जाने पर पुराने कपड़े फॉर्म नहीं करते। स्कूल फ्रेंड्स से डिस्कस करने पर वे भी सजेस्ट करते हैं कि डाइट करनी। गोजो के घर डिनर के बाद उसने वह ब्रेकफास्ट जिसे गोजो ने भेजा था मिडनाइट में खा लिया। ये दिन गोजो ने उसकी ईटिंग पैटर्न आइडेंटिफाई की। उसने डिनर और वही ब्रेकफास्ट रात में खा लिया।
ये योजना समझने पर मेरिन को रिलीफ मिलता है और समस्यात्मक अवस्था से हटकर यह एक फिक्सेबल लाइफ एडजस्टमेंट बन जाती है। अगले सीन्स में मेरिन गोजो को शॉपिंग ले जाती है। उसने लॉन्ग सॉक्स खरीदी और फिर एक्सपेंसिव डीएसएलआर कैमरा भी खरीदकर गोजो को इम्प्रेस करती है। इस वह गोजो से अपने नए सॉक्स और हेयर स्टाइल में फोटोग्राफ करना कहती है। देयर इम्प्रॉम्प्टू फोटोशूट कैप्चर्स हर चार्म और यह गोजो की अफेक्शन और क्रिएटिविटी को हाईलाइट करता है। अंत में मेरिन गोजो के घर जाकर उसके दादा की फोटो लेती है। ये एक पर्सनल मेमेंटो बन जाती है। अंत में टीजर दिखता है कि आगे एक कॉस्प्ले पार्टी होने वाली है, जहां अमने हाइमेनो भी स्टनिंग कॉस्ट्यूम में उपस्थित होगी और क्रिएटिविटी की जर्नी कंटिन्यू होगी। That's it for today's video. I hope you like it and subscribe this channel. Till then, bye bye guys. Sayonara. मारिन एक कॉस्प्ले इवेंट में अपनी नई डीएसएलआर कैमरा के साथ जाती है। वह सुजुका से मिलती है और दोनों को पता चलता है कि उनके कैमरे मैच करते हैं। फिर अमाने हिमेनो का परफेक्ट कॉस्प्ले देखती है जो सबका ध्यान खींच रहा है। सुजुका दिखाती है कि कैमरे का एंगल बदलने से तस्वीर में कितना फर्क आता है। गोजो एक प्रॉप मेकिंग एक्सपर्ट अकीरा से मिलने जाता है। उसे पता चलता है कि अकीरा एक लड़की है जो एक हल्का मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोनों की बातचीत में गोजो ने अकीरा के काम की तारीफ की, जिससे अकीरा इमोशनली मूव्ड होती है। अंत में सब एक कैफे में आफ्टर पार्टी के लिए मिलते हैं। वहां ग्रुप कॉस्प्ले की प्लानिंग होती है। अमने, मरिन, सुजुका, मियाको शामिल होते हैं, लेकिन एक जगह अभी भी खाली है। मरिन जूजू सजुना इनुई को फोन करती है। यह एपिसोड क्रिएटिविटी के अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर करता है। मेरिन के लिए फोटोग्राफी में पर्सपेक्टिव और गोजो के लिए कलाकारों की सेल्फ डाउट और एक्सटर्नल एप्रिसिएशन। पहले मिलन और ग्रुप कॉस्प्ले की शुरुआत दोनों को खूबसूरती से दिखाया गया है। एपिसोड 9 बिकॉज आई डोंट इंटेंड टू स्लीप टुनाइट। मेरिन और जूजू। मेरिन जूजू को ग्रुप कॉस्प्ले के लिए इनवाइट करती है। जूजू इनिशियली मना कर देती है, लेकिन उसकी छोटी सर शिंजू की एक्साइटमेंट के चलते जूजू रिकंसिडर करती है और ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। ग्रुप फॉर्मिंग। अब 6 सदस्य पूरे होते हैं। मरीन, जूजू, शिंजू, अमाने, मियाको और संभवतः एकिरा। सभी कॉफिन गेम के कैरेक्टर्स के लिए कॉस्प्ले तैयार करने लगते हैं। एकिरा's फीलिंग्स। अमाने और गोजो सुनते हैं कि अकीरा को मेरिन के साथ अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन असल वजह अभी खुली नहीं होती। स्लीप ओवर मिसहैप। गोजो काम से लौटते समय ट्रेन बंद होने की वजह से मरिन के घर ठहर जाता है। मरिन उसे रात के लिए कुछ खरीदने भेजती है। उन्हें एनर्जी ड्रिंक वाला आयल मिल जाता है। गोजो सोचता है कि अगर वह सोएगा नहीं तो यह सिर्फ विजिट है, स्लीप ओवर नहीं। लेकिन मेरिन उसे कॉन्डम्स वाले शेल्फ पर पाकर चौंक जाती है। साथ ही गोजो का कमेंट आई डोंट इंटेंड टू स्लीप टुनाइट भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है। यह एपिसोड भावनात्मक और हास्यपूर्ण दोनों पहलुओं को जोड़ता है। ग्रुप कॉस्प्ले के लिए बॉन्डिंग और सटल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। गोजो की छोटी सी शर्म और मेरिन का ब्लश वर्दी कंफ्यूजन दोनों मजेदार तरीके से दिखाए गए हैं। That's it for today's video. I hope you like it and subscribe this channel till then. Bye bye. Sayonara. मेरिन और गोजो साथ लौटते हैं मेरिन के घर। गोजो को ठंड लगती है और मेरिन उसकी तरफ ध्यान देती है। मेरिन देखती है कि उसने कुछ ड्रिंक्स लिए हैं और उसे शक होता है कि ये लेट नाइट प्लान्स के लिए हो सकते हैं। गोजो सुझाव देता है कि मेरिन शावर ले ले। वह शर्माती है क्योंकि गोजो वहां है। मेरिन स्नान करके बाहर आती है, बताती है कि उसने अपने कप डीडीडी वॉशिंग मशीन में डाले हैं और गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे चला दे। मेरिन काउच पर बैठती है और सोचती है कि गोजो रात को वहां स्टे करना चाहता है। उसका दिमाग ओवरथिंक करता है। वह गिर जाती है काउच से और गोजो उसकी मदद करने जाता है। मेरिन इसे एक रोमांटिक जेस्चर मान लेती है, लेकिन असल में गोजो सिर्फ गेम खेलने का प्लान बना चुका है और उसने एनर्जी ड्रिंक्स खरीदी हैं ताकि वह सो न जाए। मेरिन अंततः सो जाती है। गोजो गेम में मशगूल हो जाता है। अगले दिन जब मेरिन जागती है तो उसे हकीकत का पता चलता है। गोजो ने कोई रोमांटिक एडवांस नहीं किया। मेरिन एम्बैरेस्ड होती है अपनी ओवरथिंकिंग पर। वह सोचती है कि उसने सब कुछ गलत इंटरप्रेट किया। बाद में गोजो स्टूडियो प्रॉप्स कॉस्प्ले ग्रुप की बातों में भी इन्वॉल्व होता है। जूजू सजुना को ग्रुप कॉस्प्ले में ज्वाइन करने की कोशिश की जाती है। अंत में मेरिन गोजो के घर डिनर करती है, उनके ग्रैंडपा के साथ। गोजो ने फ्राइड फिश बनाया। यह जेस्चर मेरिन को टच करती है क्योंकि उसने पहले कहा था कि वह फ्राइड फूड पसंद करती है। वो दोनों स्टेशन तक जाते हैं।
मैरिन को कन्फेशन का करेज नहीं होता, तो वह कहती है कि अगली बार वो गोजो के घर डिनर करना चाहती है। गोजो कहता है ठीक है। मरीन ट्रेन में जाती है और रास्ते में कुछ लोग उसे परेशान करना चाहते हैं, लेकिन मैरिन उन्हें डांट देती है। वह सोचती है कि वह गोजो को अपनी फीलिंग्स जल्दी ही बताना चाहेगी, लेकिन अभी नहीं। एपिसोड 11। आई डिडंट थिंक एनीथिंग गुड वुड एवर हैपन टू मी। आई एम करंटली एट अ लव होटल। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें अकीरा की बैक स्टोरी दिखती है। उसकी माँ उसे मंगा एनीमे पसंद करने से रोकती थी। उसने उसकी कॉमिक्स को फेंक दिया था क्योंकि वह सोचती थी वो ग्रोन अप हो गई है। अकीरा अब गोजो के पास जाती है। वह उसके डॉल मेकिंग के वर्क को एडमायर करती है और क्वेश्चंस पूछती है कि कैसे वह प्रॉप्स बनाता है। मीनवाइल मारिन चुनती है नेक्स्ट कॉस्प्ले कैरेक्टर, एक सक्यूबस कैरेक्टर रीजू एलिजक्यून नाम का। लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं है कि वह क्यूट लगेगी। गोजो उसकी इनसिक्योरिटीज को सुनता है और कहता है कि वह उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाएगा ताकि वह बिलीव कर सके। मरिन स्टूडियो बुक करती है, लेकिन गलती से वह एक लव होटल बुक हो जाता है। यह एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। मीनवाइल जूजू साजुना रिलक्टेंट होती है ग्रुप कॉस्प्ले में शामिल होने से। शी ट्राइज टू लीव स्टूडियो। मियाको और सुजुका इंटरवीन्स और उन्हें परसुएड करती हैं। मियाको बताती है कि उसने भी सिमिलर प्रॉब्लम झेली है। जूजू अल्टीमेटली मान लेती है और सेज शी विल टेक द रोल। मरिन और शिंजू स्टूडियो आते हैं और जूजू की नई लुक देखते हैं। मरिन बहुत इमोशनल हो जाती है, क्राई कर देती है क्योंकि जूजू बहुत क्यूट दिख रही है। मीनवाइल गोजो और अकीरा प्रॉप्स काम करते हैं। अकीरा बताती है कि उसने कॉस्प्ले किया था पहले भी, जब वह छोटी थी। एपिसोड 11 का कोर है एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल स्ट्रगल्स। जूजू को एक्सेप्ट करना, अकीरा की पास्ट पेन और मैरिन की कांस्टेंट वरी कि अकीरा उसे पसंद नहीं करती। अंत में अकीरा स्टूडियो नहीं आती, बल्कि प्रॉप्स बनाने के लिए चली जाती है। मरिन पूछती है कि अकीरा क्यों नहीं आई। सुजुका बताती है कि अकीरा गई थी प्रॉप्स के लिए। मरिन कहती है कि वह ठीक है। अकीरा गोजो के घर से निकलती है, टैक्सी लेती है और वो ग्रुप फोटो देखती है जिसमें मारिन और दोस्त हैं। वो उसे देखती है और कुछ सोच में पड़ जाती है। यह एपिसोड मुख्य रूप से कॉफिन कॉस्प्ले ग्रुप फोटोशूट के दिन से शुरू होता है। मरिन तैयारी में लग जाती है। मेकअप, आउटफिट और प्रॉप्स सब सेट करना है। मरिन का मन एक बड़े डिसीजन पर है। वह गोजो को कन्फेस करना चाहती है कि वह उससे प्यार करती है, पर जैसे ही वह साहस इकट्ठा करती है, डाउट्स आ जाते हैं। कॉस्प्ले शूट के दौरान सभी मजे करते हैं, फोटोज लेते हैं, एनर्जी हाई रहती है। लेकिन साजुना जूजू को डर लगता है क्योंकि हॉरर गॉथिक स्टाइल थोड़ा भारी है उसके लिए। गोजो उस समय जूजू को देखता है और पूछता है कि वो क्यों परेशान है। जूजू बताती है कि उसने इस ग्रुप कॉस्प्ले में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि वह शिंजू को लेट डाउन नहीं करना चाहती थी। एक बड़ी रिवील होता है जब अकीरा अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताती है। उसने कभी मैरिन को डिसलाइक नहीं किया था, बल्कि वह सीक्रेटली मैरिन की ह्यूज फैन रही है। फोटोशूट खत्म होने के बाद ग्रुप डिस्पर्स होता है और बस मरीन और गोजो साथ रहते हैं। यह वह मोमेंट है जहां मरीन फिर से कोशिश करती है कन्फेशन के लिए। वह गोजो से कहती है, गोजो कुन, कैन आई आस्क यू समथिंग? लेकिन कन्फेशन पूरा नहीं कर पाती। उसकी वॉइस जवाब में सिर्फ एक सेल्फी रिक्वेस्ट में बदल जाती है। गोजो मुस्कुराकर मान जाता है और दोनों एक सेल्फी लेते हैं। सीजन का एंड एक सॉफ्ट लेकिन इमोशनल ट्विस्ट के साथ होता है। मरिन फोन पर गोजो से बातें करती है क्योंकि वह डर गई है हॉरर मूवी देखकर। जब गोजो नींद में चला जाता है, मरिन धीरे से कहती है आई लव यू, लेकिन गोजो उसे सुन नहीं पाता। सो गाइज, हमारी माई ड्रेस अप डार्लिंग की सीरीज यहां पर खात्म होती है। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, sayonara।